हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, खुदावन खुदा पाकरू, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे सनातन के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। याकूब के 12 गोत्रों, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे इजराइल के खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर सी घड़ी और सुंदर सा पल और सुंदर सा दिन जो आपने ठहराया, यीशु नासरी, जो भाई बहन आपकी महिमा में आए हैं प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके खत्ते भंडारों को, उनकी रोजी रोटियों को प्रभु, उनके खेत खलिहानों को, उनकी हर एक चीज़ को, छोटी बड़ी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर जी, जो भाई बहन हमको यूट्यूब पर भी देख रहे हैं परमेश्वर, ये वचन उनके लिए भी, उनके जीवन में भी अति कार्य करें, ताकि पिता परमेश्वर हम किसी के जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आप सबके लिए आशीष भरा वचन इनके जीवन में आशीष का कारण बन जाए। प्यारे पिता, मेरे खुदावन खुदा पाकरू, आज हमारे लिए पिता परमेश्वर वो वचन दीजिए जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो। हमारे होठों पर बैठकर प्रभु जी हमारे होठों की चौकसी करें और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ से प्रभु जी इस वचन को बुलवाएं। खुदावंद, हम अपने इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु राजा आपके नाम में होके, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो खोलेंगे लूका पेज नंबर 22। पेज नंबर 22, 6 का 41 से। पहले 37 को पढ़ लेंगे। 37 को पढ़िए, पेज नंबर 92। 6 का 37 पढ़िए, कोई पढ़िए बाइबल। बस बस, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्या मतलब है इसका? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष, अगर हम किसी पर दोष लगाएंगे तो हम पर भी क्या होगा? दोष लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। जब हम किसी को दोषी ठहराएंगे तो हमारे लिए भी सामने वाला दोषी ठहराएगा। क्यों ठहराएगा? क्योंकि हम किसी को दोषी ठहरा रहे हैं तो हमें भी कोई ना कोई दोषी ठहराएगा। ठहराएगा या नहीं ठहराएगा? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर हम किसी को क्षमा ही नहीं करेंगे तो हमें कोई क्षमा कर देगा? अगर हमसे कोई गलती या कोई दिक्कत या कोई परेशानी या लड़ाई या झगड़ा हुआ है तो अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि कोई हमसे एक बात कह रहा है तो हम 10 कहेंगे तो वो सामने वाला हमको माफ कर देगा? नहीं करेगा ना। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम देंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको देगा या नहीं देगा? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? देगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमको 1 का 10 गुना देता है। क्या देता है? 10 गुना। जब हम परमेश्वर को 10 रुपये देते हैं तो परमेश्वर हमें 100 रुपये देते हैं या नहीं देते?
आगे 40 में है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह गुरु के समान क्या होगा? चेला अपने गुरु से बड़ा है, फिर भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। अगर गुरु चेला एक दूसरे में अंतर ना समझे, अगर गुरु चेला हो जाए और चेला गुरु हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो जाएगा? लेकिन चेला क्या सोचते हैं कि हम तो गुरु हैं और गुरु हमारा ही चेला है। ऐसा ही करते हैं ना हम। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। जो कोई सिद्ध बनेगा, ऐसे नहीं है खाली पीली बातें कर ली उससे ही सिद्ध नहीं होगा, उसके समान बनेगा। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चला, हम उसी तरह चलेंगे, हम उसी तरह चलेंगे, तभी तो हम यीशु के जैसी परछाई बन पाएंगे। फिर भी हम क्या करेंगे? परछाई ही बन पाएंगे। सिद्ध बन जाएंगे? सिद्ध बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? किसकी? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। जो अपने गुरु की बात सुन के चलेगा वो अपने गुरु के समान बन जाएगा। जब ही बनेगा या बगैर सीखे बन जाएगा? भाई जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजते हैं, तो वो किस लिए भेजते हैं? किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं टीचर को भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि जब बच्चे को हम स्कूल भेजेंगे तो धीरे धीरे वो शिक्षा प्राप्त करेगा, तो किसी दिन पढ़ते पढ़ते जब वो बड़ा होगा तो वो भी क्या है? एक दिन गुरु बन जाएगा। गुरु कब बनेगा? जब अपने गुरु से शिक्षा सीखेगा और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो सिद्ध बनेगा, तब वो गुरु बनेगा। या पहले ही बन जाएगा? तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? इसका क्या मतलब है? तू अपने अंदर तो बुराई देखता नहीं और सामने वाले से कह देता है कि तू बहुत, क्या हमको कहना चाहिए? उचित है? हमको अपनी आंख में तो दिख नहीं रहा है कि कौन सा तिनका पड़ा है, पर हम दूसरे की आंख खोल कर जरूर देख रहे हैं, देखो कितना बड़ा तिनका है। ऐसा हमको करना चाहिए? नहीं। परमेश्वर कहता है? नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? पहले तू अपने आंख के लट्ठे को देख, तब तू दूसरे की आंख के लट्ठे को देख सकता है। जब तुम्हारी आंख में कचरा है तो तुम दूसरे को, अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? बता देगा? तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? अपने गलतियों को तो देख नहीं रहे हो, लेकिन सामने वाले की गलती को देख रहे हैं कि सुमित बहुत गलत है, और क्या कहते हैं, सुजाता बहुत गलत है, और जे आनंदगढ़ी वाले बहुत गलत हैं, महुवन वाले बहुत गलत हैं। लेकिन क्या हम सही हैं? क्या हम सही हैं? हमारी आत्मा हमें बताएगी कि हम सही हैं या गलत हैं, और उसके बाद भी हम दूसरों के ही लट्ठे को देखें तो एक दिन हमारी वो खुद पे खुद जो जिस आँख से थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगी और पूरे ऐसे हो जाएगी। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? मुझे अपने अंदर तो बुराई दिखती ही नहीं है। जो भी कुछ हूँ मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं भी जो भी कुछ हूँ मुझ में कोई अवगुण नहीं है। मुझ में जिस दिन इंसान अपने अंदर अवगुण देख लेगा उस दिन उसे दूसरे के गुण नजर आ जाएंगे। जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है? अगर हमारी आंख में कचरा गिर जाए तो हम स्वयं निकाल सकते हैं? कौन निकालेगा? जब हम सामने वाले से कहेंगे, अगर हम गाड़ी पर चलते हैं या हमारी आंख में मच्छर गिर जाता है तो हम
अपने आप निकालेंगे तो वो मच्छर घुरघुरा के आपके पलक के अंदर ही घुस जाता है, और दूसरे से निकलवाते हैं तो आसानी से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उस लट्ठे को हमने नहीं देखा, दूसरे पे निकलवाया। हे भाइयों ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं, हे कपटी। देखिए कितना गहरा वचन है, ध्यान से सुने। हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं, हे कपटी पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सके। पहले अपने मन की बुराइयों को धो डालिए, पहले अपने अंदर की कमियों को धो डालिए, पहले अपने अंदर जो भी कमियां हैं स्वयं मानना सीखिए, स्वयं प्रभु के आगे झुकना सीखिए। जब हम अपनी आत्मा के घुटने टेकेंगे तो परमात्मा तो हमें अपने आप मार्ग बता देगा। बताएगा या नहीं बताएगा? ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा तुमको अलग से बताने आएगा। क्या आत्मा आप लोगों के अंदर नहीं? पवित्र आत्मा किस किस के अंदर है? हाथ खड़ा करेंगे। सबके अंदर है। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो वो तुम्हें बताएगा या नहीं बताएगा? बगैर आत्मा के कोई जिंदा रह जाएगा? क्योंकि जब आत्मा निकल जाता है मनुष्य का तो क्या रह जाता है? मिट्टी रह जाती है। फिर जो अंत में कहते हैं ना कि ले चलो जल्दी मिट्टी खराब हो जाएगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा निकलने के बाद जो ज्योति है हमारे शरीर में, जब ये ज्योति निकल जाएगी तो हमारा शरीर मट्टी हो जाएगा, और जब मट्टी हो जाएगा तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार भी रह जाते हैं और कहते हैं कि अब तो ये मिट्टी है, इसे जल्दी से लगा दो। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि मिट्टी जब तक इंसान के अंदर आत्मा है तो ये मिट्टी भी जीवित है, और जब आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर हमारा मिट्टी बन जाता है। जब मिट्टी बन जाता है तो हम मिट्टी में से पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी है। हम खुद तो कपटी हैं, हम खुद तो कपटी हैं और दूसरों को हम बुरा बताते हैं। अरे हम अपने आप को झांकें, अपने गलेमान को झांकें और कहने से पहले बात को तोल लें। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। पेड़ की पहचान किससे होती है? किससे होती है? जैसे आजकल बहुत आम चल रहे हैं, कितनी जल्दी कह देते हैं ये तो बहुत मीठा है, कहते हैं ना, और न खट्टा होता है तो कहते हैं खट्टा है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ऐसे ही फल की पहचान होती है, और फल कौन है? हम सब। हम अपने आप को अच्छा फल बनाएं तो हमारी पहचान संसार के लोग देखने वाले कहें वास्तविक कि ये सत्संग में रहता है। हमें सत्संग की क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि हम रह तो रहे हैं सत्संग में, और ये गालियाँ जो संसार की जो आज भी हमारे जीवन में पनप रही हैं, मैं उनको अपनी ज़बान से नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने गालियाँ बहुत दिन की छोड़ दी। तो इसलिए हमको क्या करना है? अपनी ज़बान से गंदी गाली, गंदी सोच, गंदे विचार, गंदे काम हमें कभी भी नहीं करना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी के नाम में।